नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सर में। तो हम जो पढ़ रहे थे वो मॉडल्स वर्ब और उसमें कुछ मॉडल वर्ब हमने डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे कुछ और मॉडल वर्ब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं उनमें कहाँ पर आए हुए थे हम आज जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले करेंगे यूज्ड टू, के बाद और देखेंगे। यूज्ड टू के जो मेन हमारे दो यूज हैं वो ये हैं कि यूज्ड टू का जो यूज है हम करते हैं जब हमें पास्ट हैबिट दिखानी होती है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। और सेम ऐसे ही जब हमें प्रेजेंट हैबिट शो करनी होती है तब भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। जो हमारा यूज्ड टू है वो कैसे पास्ट हैबिट शो करेगा, यानी कि जो आदत आजकल है उसको तो शो करेगा, तब तो शो करेगा प्रेजेंट हैबिट में, और जो आदत पहले थी आजकल नहीं है उसको जब शो करेगा तो तब वो शो करेगा पास्ट हैबिट के अंदर। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वो कहे कि he used to drink, यानी कि वो शराब पिया करता, आजकल वो उसकी आदत नहीं है, वो पहले उसकी आदत हुआ करती थी। तब ऐसे सेंटेंस या ऐसी हैबिट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। नेक्स्ट है, हम लिख सकते हैं he used to go for a walk, कि वो सैर पर जाया करता, यानी कि उसकी ये पहले की आदत है, आजकल ये आदत उसके अंदर नहीं है। यानी कि जब भी हम पास्ट की हैबिट को शो करेंगे तो तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू का। ठीक है, जब हम प्रेजेंट हैबिट शो करेंगे तो प्रेजेंट हैबिट के लिए अपने को चाहिए होगा कि जो हमारा यूज्ड टू है उससे पहले हम वर्ब बी का यूज करें, और वर्ब बी के अंदर भी हम इसके इज, एम और आर में से किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल करें, और तो इसके बाद हम यूज करेंगे जीरंड। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा सेंटेंस ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा तब वो हमें प्रेजेंट हैबिट शो करेगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ही, चलो इसका कलर देख लेते चेंज करके, ही is used to, अब हम इसमें लिखेंगे गोइंग फॉर अ वॉक। ये हमारा सेंटेंस बनेगा क्योंकि हमने ही के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके आए, उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेके आए। उसके बाद हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल किया, और उसके बाद क्योंकि यूज्ड टू से पहले वर्ब बी आ गई, इज, एम, आर में से कोई एक आ गया, तो उस कंडीशन में इसके बाद जो आएगा वो आएगा जीरंड, तो हमने जीरंड का इस्तेमाल किया। तो मेन जो ये है इसके ये दो ही यूज हैं। वैसे करवाने को तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये वाला है, यानी कि जिसको आप इंपॉर्टेंट बोल वो ये वाला है। और पेपर में भी हमसे सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है, बहुत कम बार होता है कि ऐसा पूछा जाए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार है ना हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए एग्जामिनर हमसे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो रूल है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट मॉडल्स वर्ब है उसको डिस्कस करेंगे,
और जो हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है शुड। वैसे बेसिकली हम शुड मानते हैं कि ये हमारा शैल की पास्ट फॉर्म है, लेकिन जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं उनकी कोई पास्ट फॉर्म हम यूं कह सकते हैं कि नहीं होती है, क्योंकि मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी, और उनको फ्यूचर शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब जो हमारा शुड है उसका जो फर्स्ट यूज है वो है सजेशन के लिए। इसके लिए सजेशन के लिए जब भी हम किसी को कोई सजेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं शुड का। जैसे कि अब हम बोल दें कि मैं ही कह दूं तुमसे कि यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ये मेरा केवल जस्ट सजेशन है, ना ही कोई प्रेशर है ना ही कुछ और है, मैं केवल आपको ये सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि है हम दूसरा ले लेते हैं। इसका जो दूसरा रूल है वो ये है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेस्ट के साथ। लेस्ट मीन्स उसका हिंदी में मीनिंग होता है अन्यथा या फिर नहीं तो। ठीक है, यानी कि एक काम दूसरे काम पर बेस्ड होगा, एक काम होगा तो दूसरा भी होगा। जैसे कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू, ऐसे मिलेगा अपने को एग्जाम के अंदर, और हमें ऑप्शंस दिए मिलेंगे या फिर वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा, हम यहां पर फिल करेंगे शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। जो बोर्ड फेवरेट है, मूव फास्ट लेस्ट यू द ट्रेन, मूव फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक द ट्रेन। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं मिस द ट्रेन, यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। तो ऐसा जब भी हमें लिखा मिलेगा तो हमें केवल क्या पहचानना है? हमें पहचानना लेस्ट, और अब हम यहां पर फिल कर देंगे हमारा शुड। ठीक है, यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कोई जरूर पूछ सकता है कमेंट में। नेक्स्ट जो इसका यूज है, शुड का यूज करते हैं जब हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की जब भी बात होगी उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका? हमारे शुड का। कैसे इस्तेमाल करते हैं हम शुड का? फिर जब हम मोरालिटी शो करते हैं तब, जैसे कि हम कहें कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने माता पिता की जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। अब इस कंडीशन में हमारे ऊपर है ना, ये मोरालिटी है, हमारी नैतिकता है कि हमें करनी चाहिए। और अगर हम यूं कहें कि यू शुड, तब भी हम नैतिकता ही दिखा रहे हैं। या फिर यू शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों का कहा मानना चाहिए, ये भी हमारी नैतिकता ही शो कर रहा है, हमारी मोरालिटी शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बाद जो हमारा शुड है उसके और भी यूज हो सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं? जो हमारा शुड है उसका इस्तेमाल अब तब करेंगे जब हमारी मेन वर्ब पास्ट के अंदर होगी और हमें लगे कि जो सामने वाला सेंटेंस है उसके अंदर कोई सजेशन किया गया है,
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो हमारा मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म शुड को इस्तेमाल करेंगे। और ये हमें देखने को मिलेगा जब हम नरेशन चेंज करते हैं, नरेशन वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर ऐसा मिलेगा। जैसे ही सेड दैट, कि उसने ऐसा कहा कि, यू रहने देते हैं, चलो यू ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यू ब्लैंक स्टडी हार्ड, कि भाई तू मेहनत कर। अब ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमें लग रहा है कि फिर से कोई ना कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो हम इसके अंदर फिल कर देंगे शुड। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पास्ट है, तो यहाँ पर जो मॉडल वर्ब आएगा कोई ना कोई पास्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि ये V2 है तो वहां पर जो मॉडल वर्ब आना है वैसे भी पास्ट फॉर्म आना है, तो यहाँ पर सेल तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कोई आ सकता है, अगर शुड को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो कौन सा हो सकता है, वो वुड हो सकता है। जहां जहां सेल आना होगा नेक्स्ट जगह पर अपने को क्या मिलेगा, वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये 4 रूल पढ़े हैं, इसके अलावा भी रूल हो सकते हैं और मैंने केवल इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। और अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।